नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया। आज की जो सच्ची घटना है बुलंदशहर यूपी से हम शुरू करते हैं। तकिया नाम का एक मोहल्ला, गांव, इसको कुछ भी कह सकते हो। चांदनी नाम की लड़की यहाँ पर 4 महीने पहले अपनी शादी की खुशी में खुश थी कि शादी होने वाली है। चांदनी बेहद खुश थी, लेकिन अचानक होता यह है कि उसके घर के जो सामने गली है वहाँ पर कोई बच्चा पोटी कर देता है। उसी बात को लेकर के चांदनी विरोध करती हैं कि हम घर की साफ सफाई कर रहे हैं, हमारे घर में शादी होने वाली है और आपने बच्चों को समझाएं आप कि यहाँ पर इस प्रकार की गंदगी न करें। बस छोटी सी एक बात थी, बच्चे की एक बात थी और वो बड़ों में पहुँच जाती है। बड़ों में पहुँचने पर लड़ाई हो जाती है, दंगा हो जाता है और चांदनी को बुरी तरह से मारा जाता है वहाँ पे। जब चांदनी को बुरी तरह से मारते हैं तब वो बीमार हो जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी हालात बहुत ख़राब थी। अब जब घर वाले ये सोचते हैं, देखते हैं, तो वो भी डरते हैं कि इसकी शादी होने वाली है और इस प्रकार से इतना बड़ा मामला हो चुका है। यहाँ पर चांदनी के पास मीडिया के चैनल्स का आना तांता लग चुका था और चांदनी पूरी तरह से टीवी चैनल्स में फेमस हो रही थी कि आखिर चांदनी के साथ ऐसा हुआ क्या है। जिस लड़की की शादी होने वाली है वो लड़की आखिर हॉस्पिटल कैसे पहुंची। इस प्रकार से चांदनी हर दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन रही थी। चांदनी अपना पत्रकारों को दर्द भी बताती कि मैंने सफाई के लिए बोला, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मेरे पड़ोसियों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी शादी होने वाली है। मैंने उनको कहा तो कहा, गलत क्या कहा। हॉस्पिटल के अंदर कुछ दिन बाद में, एडमिट होने के बाद में, उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही चांदनी की मौत होती है उसके बाद में उसका जो रिश्ता होता है वो टूट जाता है, क्योंकि मरने के बाद में दूल्हा पक्ष किससे शादी करेगा, जाहिर सी बात है, तो रिश्ता टूट जाता है। 5 महीने बाद में, चांदनी के 5 महीने बाद में जो मोहल्ला होता है वो इन बातों को भूल जाता है कि यहाँ कोई चांदनी नाम की लड़की थी। एक छोटी सी बात पे लड़ाई हुई थी और इतनी भयंकर तरीके से चांदनी को मारा गया कि उसकी मौत हो गई। चांदनी गिड़गिड़ाती रही कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस के दरवाजे खटखटाए, हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला, उसे इंसाफ नहीं मिला। अचानक 5 महीने बाद में लड़के मोहल्ले में, आपको पता है कि जब कोई परचून की दुकान होती है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, अंडे, ये सारी चीज़ें मिलती है, वहाँ पर लड़के बैठे रहते हैं। रात को 12-1 बजे तक वो दुकानें ओपन रहती हैं। लेकिन एक दिन अचानक से बैठे थे और एक व्यक्ति ने कोई वीडियो बनाया कि यहाँ पर कोई दरवाज़ा है जो खटखटा रहा है। चांदनी है ये, जो 5 महीने पहले मर चुकी थी। वो अपने घर के बाहर दरवाज़ा खटखटा रही थी और कह रही थी कि मैं इस कब्र में अकेली हूँ, मुझे कोई कब्र में साथ सोने वाला चाहिए, मैं इस तलाश में आई हूँ, गेट खोलिए। ये बात काफ़ी डरा देने वाली थी, काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, लेकिन जो वीडियो में जो परछाई दिख रही थी उस बात से लोग अग्री कर रहे थे। अब वो वीडियो उस युवक के फ़ोन के द्वारा पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। दूसरे दिन पूरी चर्चा होती है, मीडिया पहुंच जाता है और वहाँ पर जो युवा लोग जो दुकानों पर बैठते हैं वो दुकानों पर बैठना छोड़ देते हैं। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। तकिया गांव पूरी तरीके से एकदम यूँ कह सकते हैं कि बुलंदशहर का हॉट गांव बन चुका था, जहाँ पर खबरों का सिलसिला और खबरें देने वाले चैनल्स लगातार आते रहते। यहाँ पर मीडिया वाले जब भी आते तब वो बताते कि इस प्रकार की घटना है। हम पहले यहाँ 12-12, 1-1 बजे तक बैठा करते थे, लेकिन अब हम यहाँ नहीं बैठते, हमें डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर चांदनी रात को हमेशा आती है। ये बात कितनी अजीब थी सुनने में कि इस वैज्ञानिक दौर में भी भला ऐसा हो सकता है क्या। मीडिया की पड़ताल जब पहुंची चांदनी के घर में, जब उसके पिताजी से, उसके माँ से, उसके दादी से बात की गई, तब वो कहते हैं कि चांदनी हमारे सपनों में आती है और वो हमसे कहती है कि मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैंने पुलिस के कई चक्कर काटे, प्रशासन के कई चक्कर काटे, लेकिन मुझे न्याय की कोई अब उम्मीद नहीं है। ऐसे में मैं खुद अब न्याय मांगती हूँ, मुझे एक मदद कर दो कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को ले जाना चाहती हूँ। मैं कब्र में यहाँ अकेली हूँ। मेरे शादी के सपने थे, लेकिन वो शादी के सपने सारे के सारे टूट गए हैं।
पूरे तोड़ दिए गए हैं। ये जब मीडिया ने जब उनके परिवार वालों से बात की और ये बातें सुनी तो मीडिया को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा अजीब लगा कि आखिर भला ऐसे कैसे हो सकता है। मीडिया सवाल पूछता है कि क्या आपने अपनी बेटी का वो वीडियो देखा जिसने एक युवक ने रिकॉर्ड किया है। वो कहते हैं कि बिल्कुल हमने ये वीडियो देखा है और वो हमारे घर आती है, गेट बजाती है, हमें आवाज़ें सुनाई देती है, हमारे सपनों में भी आती है, लेकिन हमने कभी भी उसका गेट नहीं खोला है और न ही उस पर हमने कोई रिएक्ट किया है। वो हमारा कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन हर दूसरे दिन हमारे घर में वो आती है। ये बड़ी अजीब बात थी। अब वापस पुलिस इस मामले को सुनकर के इन्वेस्टिगेशन में लगती है कि आखिर गुनहगार कौन था। जब पुलिस प्रशासन ने ये बात सुनी पूरे मोहल्ले से कि चांदनी मरने के बाद में भी अपने घर आती है और ये कहती है कि मुझे न्याय नहीं मिला है, पुलिस ने वापस उस फाइल को खोला और पुलिस लग गई इन्वेस्टिगेशन करने और आरोपी जो था उसको सलाखों के पीछे भिजवाने की तैयारी करने लगी। उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही पुलिस ने फाइल को ओपन किया, वो जांच चेंज की गई, उसके बाद में चांदनी को कभी न सुना गया न देखा गया। कितनी सत्य है ये घटना जो आज मैंने आपको सुनाई। बुलंदशहर तकिया यूपी की एक सच्ची घटना जो हैरान कर देने वाली थी, परेशान कर देने वाली थी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।